क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन पर 7 नहीं बल्कि 8 बरे-आज़म हैं और इस 8वें बरे-आज़म की लोकेशन आपको हैरान कर देगी। 2017 में सरकारी तौर पर यह ऐलान किया गया कि न्यूजीलैंड की ज़मीन दरअसल एक पहाड़ी सिलसिले का ऊपरी हिस्सा है। इस बरे-आज़म का 95% हिस्सा आज भी समंदर की गहराइयों में डूबा हुआ है और सिर्फ 5% हिस्सा एक जजीरे की शक्ल में है जिसे हम न्यूजीलैंड कहते हैं। बाद में सैटेलाइट की मदद से ये साबित हुआ कि ये बरे-आज़म तकरीबन ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है और उसका नाम ज़ीलैंडिया रखा गया। ज़ीलैंडिया को सुपर बरे-आज़म गोंडवाना का हिस्सा माना जाता है जो तकरीबन 8.3 करोड़ साल पहले टूटकर अलग हो गया था। और ये सिर्फ ज़मीन के बरे-आज़मों की बात नहीं है, खला में भी हमें ऐसी ही हैरत अंगेज़ चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या आपको मालूम है कि हमारी ज़मीन का एक और चांद भी है? 28 मार्च 2023 को माहिरीन फल्कियात ने ज़मीन के करीब एक और चांद दरियाफ्त किया है जो 100 कबल मसीह से हमारे सैयारे के गिर्द चक्कर लगा रहा है। इस चांद का नाम FW13 2023 रखा गया है जो असल में एक स्यारचा एस्ट्रॉयड है। इसका मदार ऑर्बिट बहुत बड़ा है जो मरीख और ज़हरा के आधे रास्ते तक फैला हुआ है। ये चांद की तरह हमेशा ज़मीन के गिर्द चक्कर नहीं लगाएगा। ये ज़मीन के मदार में तकरीबन 2100 साल पहले कशिश सकल ग्रेविटी की वजह से फंस गया था और ये उम्मीद की जा रही है कि साल 3700 तक ये ज़मीन के मदार से बाहर निकल जाएगा। इस सारचे का कतर डायमीटर सिर्फ 65 फुट है, इसलिए उसे हमारे असल चांद के मुकाबले में दूसरा चांद मानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे चांद का कतर 3400 किलोमीटर है। यही वजह है कि उसे रात में खुली आंखों से देखना नामुमकिन है, लेकिन ये हमारे स्यारे के गिर्द चक्कर लगाता है और एक चांद के तौर पर काम करता है। यहीं से हमें वक्त का एक और दिलचस्प पहलू समझ आता है। अगर आपको लगता है कि हम टाइम मशीन के बगैर वक्त में पीछे नहीं देख सकते, तो मैं आपका ये वहम आज तोड़ता हूँ। सूरज को हम रोज देखते हैं, वो 8 मिनट पहले का मंजर होता है क्योंकि सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुँचने में 8 मिनट लगते हैं। इसीलिए अगर किसी दिन सूरज गायब भी हो जाए तो हमें उसका पता 8 मिनट बाद ही चलेगा। साइंसदान खला में जिन सितारों को देखते हैं वो 1300 साल पहले की झलक होती है। हमारे सबसे करीबी निज़ाम शमसी प्रॉक्सिमा कैंटोरी की जो भी झलक हमारे पास है वो 4 साल पुरानी है। हमारी सबसे करीबी कहकशां एंड्रोमेडा की जो भी मालूमात हमारे पास हैं वो 20 लाख साल पुरानी है। हो सकता है कि वो कहकशां अब तक ख़त्म भी हो चुकी हो, लेकिन हमें उसका पता आज से 20 लाख साल बाद ही चलेगा। हमारी कहकशां मिल्की वे के मरकज़ से रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 25,000 साल लगते हैं। अगर हम उसे देख पाएं तो वो 25,000 साल पुरानी झलक होगी। वाकई ये कायनात बहुत ही ज़्यादा पुरअसरार है और इस पुरअसरार कायनात में हमें ऐसी हैरत अंगेज़ जगहें मिलती हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये हमारे निज़ाम शमसी में दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा आतिशफिशां है। मिलिए ओलम्स मोनिस से एक बहुत बड़ा आतिशफिशां जो मरीख पर मौजूद है। ओलम्स मोनिस एक आतिशफिशां पहाड़ है। अगर आप इसे खला से देखें तो ये एक बड़ी ढाल शील्ड जैसा दिखाई देगा, इसीलिए इसे शील्ड वोल्केनो भी कहते हैं। इसकी चौड़ाई 624 किलोमीटर और ऊंचाई 22 किलोमीटर है जो ज़मीन पर मौजूद माउंट एवरेस्ट से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। इसे पहली बार 1971 में नासा के मैरिनर 9 खलाई जहाज़ ने दरियाफ्त किया था। ये हमारी ज़मीन के पहाड़ों जैसा नहीं लगता क्योंकि जहाँ ज़मीन पर मौजूद पहाड़ टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से बने हैं जैसे कि हिमालय, वहीं ओलम्स मोनस एक आतिशफिशां पहाड़ है। दरअसल मरीख पर कशिश सकल ग्रेविटी कम है जिसकी वजह से ये पहाड़ इतना बड़ा हो सका। ओलम्स मोनस तकरीबन 3.5 अरब साल पुराना है। हालांकि साइंसदानों का मानना है कि ये अब भी फ़ाल हो सकता है। और मरीख की बात करें तो क्या आपने कभी सोचा है कि वहाँ का एक दिन कैसा नज़र आता होगा? ज़मीन पर एक दिन कैसे गुजरता है ये तो आप बखूबी जानते होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि मरीख पर एक दिन कैसा नज़र आता होगा? नवंबर 2023 में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने इस मंजर को रिकॉर्ड किया था जो वाकई बहुत ही हैरत अंगेज़ है। और अब आप खुद इसे देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। आपका शुक्रिया।